अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कांग्रेसमैन इकट्ठे हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब से अभी तक या अरब अमारात से अभी तक ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इक़दाम क्यों नज़र नहीं आ रहा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इस वक्त अमरीकी फ़ौज को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है और उनके कई फ़ौजी हलाक हुए हैं, उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ इसराइल का एक और तैयारा जो है उसको भी मार गिरा दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहता हूं। एक तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े परेशान हैं। इस तस्वीर को ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कल वो जिस तरीके से लड़खड़ा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है मसाइल उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसके हवाले से, यानी अभी मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम रखूंगा और उनकी खबर रखूंगा कि भाई साहब वो क्या कहते हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा मसला अपने इत्तेहादियों से आ रहा है कि वो उसका साथ नहीं दे रहे। उसमें आप देखें, स्पेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई साहब अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम आपको, यानी आप हमें अड्डा नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ देखेंगे। उस पर स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म जो है पेड्रो ने असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बात समझ है कि गज़ा में इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको जेनोसाइड कहते हैं और हम उसके साथ नहीं हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप एक ऐसे मुल्क के साथ आप उसके इत्तेहादी हों, आपके कारोबार हों, यही स्टेटमेंट आपका कोई मुसलमान मुल्क नहीं दे सका है ईरान के अलावा। इवन आपका ये जो 47 का वज़ीर आज़म बैठा है, ये तो नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात बनाने के ख्वाहिश रखता है, लेकिन वही बात कौन कर रहा है? स्पेन का वज़ीर आज़म कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी निज़ाम की नाकामी की बड़ी नुमाइंदगी करती है। मौजूदा तनाज़ा भी आलमी निज़ाम की एक और नाकामी की मिसाल है। अमेरिका और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बग़ैर या मशावरत किए बग़ैर ये इक़दाम अमेरिका ने उठाया। वो कहते हैं कि रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल ने इस पर बड़ा इम्पॉर्टेंट मौक़िफ़ किया है। मैं आपके सामने उस कर्नल की बात इसलिए रख रहा हूँ कि एक तरफ तो कनाडा का उनका अपना इत्तेहादी है। अब डॉगलस इसका नाम है, मैकग्रेगर आई थिंक लाइक दैट, मैट गीट से उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में मैं इनको थोड़ा बहुत सुना, मैंने इनका क्लिप सुना है, ज़्यादा नहीं सुना क्योंकि टाइम इतना था नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो महाज मौजूद है ना, अमरीकी अड्डे जो तबाह कर दिए गए ना, उनके मुताबिक ये जंग जो है ईरान अमरीका से बहुत बेहतर तरीके से खेल रहा है। यानी ये जो कर्नल साहब है ना, डॉगलस, पता नहीं इस किस्म का नाम है, नाम में प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो तो मैं थोड़ा गोरा नहीं हूँ, सांवला ही हूँ, तो इसलिए ज़ाहिर बात है मसाइल हो सकते। अब वो वाज़े तौर पर इस नाकामी को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो अड्डे हमारे तबाह हो चुके हैं ना, उन अड्डों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका बरतरी हासिल कर लेगा, ईरान की बरतरी हासिल है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन साथ में बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग हार जाएगा। जरीदे ने दावा किया है कि ट्रंप एक ऐसी खतरनाक दलदल में धंस चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है और जल्द दुनिया एक बहुत जो है मामला उल्टा देखेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द इकोनॉमिस्ट का इंकशाफ है जो उसने खुल के ये बात की है। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि यानी आते हैं एक और जो कांग्रेसमैन है या सेनेटर हैं, उन्हें कहा कि मैं ट्रंप इंतज़ामिया की इन कैमरा ब्रीफिंग जो थी उसमें बैठा, जहां बंद दरवाज़ों के पीछे वो बातें हो रही थी जो बाहर हो रही हैं। ट्रंप अपने शौक की जंग में तो कूद पड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि करना क्या है। उसका दावा है कि हमला इसलिए किया कि ईरान अपनी ताकत हासिल करने जा रहा है। ये झूठ है। अगर ईरान एटमी ताकत हासिल करने जा रहा था तो पिछले साल ट्रंप ने यह दावा क्यों किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो हमने तबाह कर दिया है? वही सवाल जो परसों सेनेट एक कांग्रेसमैन ने किया था। एक तरफ वो फिर उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बात की है, मतलब वो कहता है कि भाई साहब ये हमारी जंग नहीं थी। इसी तरह मार्को रूबियो ने बात की है। मार्को रूबियो कहता है कि हमें तो पता नहीं था, हमें तो इसराइल ने जंग में घुसेड़ा। अब इनको समझ नहीं आ रही कि किस जंग में हम कूदे हैं। मार्को रूबियो कहते हैं कि भाई साहब हमें तो पता नहीं था ये सारा कुछ कैसे हो गया।
اس ساری سچویشن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسرائیل نے حملہ کیا اور ہم اس کے پیچھے چلے گئے. تو کانگریس مین کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہر بات اسرائیل کی کیوں, یہ جنگ آپ اسرائیل کی لڑ رہے ہیں لیکن اس کا امریکہ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اب امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے, ہر طریقے سے بری طرح پھنس چکا ہے, وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. ایک اور چیز, بہت پاکستانی جو ہے وہ گلا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی صاحب سعودی عرب کے بارے میں, عرب امارات کے بارے میں جو چیزیں لگتی ہیں تو یہاں پہ بہت سارے مذہبی طبقہ بھی اس میں گلا شکوہ کر رہے ہیں. لیکن یہ گلا شکوہ سعودی عرب کے لوگ نہیں کر رہے, عرب امارات کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں, وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تجزیہ اس کا رکھ لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کے سامنے گیلوے نے کو چونکا دینے والے بیان دیے. ویتنام جنگ کے بعد امریکہ کی سب سے واحد یہ ہولناک کارروائی ہے, یہ گیلوے کہہ رہا ہے. اپنے ہورمز کے قریب ایک ایران کا ایک علاقہ ہے دور دراز کا, وہاں پہ پرائمری سکول کے کلاسوں میں 7 سے 12 سال کی عمر کی 167 بچوں کو قتل کروایا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ کے بغیر جسے کوئی سمجھ نہیں آ سکتی, یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ انہیں بچوں کو کیوں مروایا, بچوں کا کیا قصور تھا جس پہ پوری دنیا میں اس وقت وہ ہے. کہتے ہیں ان تمام بچوں کا قتل کر دیا گیا, سب کو 5 کلاس روم میں موجود ہر ایک بچی کو مار دے گا. مزید بچیاں اسپتال میں زخمی حالت میں ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. جنگ کے اس سے پہلے دن کے بعد 40 والی بال کھلاڑیاں جو ہیں, 3 ٹیمیں سب خواتین تھیں, ان کو ایک فضائی حملے میں مار دیا گیا. شاید آپ کو یہ خبر پہلی بار میں بتا رہا ہوں, لیکن ممکن ہے کہ آپ کو اسکول کی ان بچوں کے قتل عام کا علم بھی نہ ہو. یہ دنیا کی ریکارڈ شدہ تاریخ میں بچوں کا سب سے واحد یہ جینوسائیڈ ہے, پھر بھی کوئی اس پر بات نہیں کرتا. یہ کون کر رہا ہے؟ گورا یہ بات کر رہا ہے, گورا گیلوین یہ بات کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں اس نقطے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, مگر ایک لمحے کے لیے سوچے اگر روس نے 167 یوکرینی اسکولوں کے بچوں کو قتل کیا ہوتا, اگر فلسطینیوں نے 167 اسرائیلی بچوں کو قتل کیا ہوتا, اگر ایران نے 167 بچوں کا قتل کیا ہوتا, تو دنیا کی سب سے بڑی صحافتی ہیڈ لائن کچھ اور ہوتی. اور یہ خبر انہی اسکول کی بچیوں اور والی بال کھلاڑیوں کی طرف بالکل دفن کر دی کہ جس طرح ان بچوں کو دفن کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے. اس دوہرے معیار کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہی وجہ. سعودی عرب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی, میں مسلسل کور کروں, مڈل ایسٹ کو کور کروں. اس وقت کل عرب امارات نے کہہ دیا کہ ہمارا جو اڈا ہے اب یہ استعمال نہیں ہوگا, یعنی ایران کے خلاف اب یہ استعمال نہیں ہوگا. یو اے ای اب ایک گھوسٹ کنٹری بن چکا ہے کیا, جہاں سے بڑے بڑے گورے CEOs وغیرہ بزنس مین بھاگ چکے ہیں, اور میرے خیال میں بڑی مہنگی ترین ٹکٹیں لے کے وہ شارجہ کے تھرو نکلے ہیں. اور اسی طرح خاص کر جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ ہماری طرح پاکستانی یا ہندوستانی یا بنگالی رہ چکے ہیں. کل کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ بھئی وہاں پہ ٹرانزیکشن کا جو معاملہ تھا, یعنی بینکنگ کا جو معاملہ تھا, کوئی ڈیٹا جلنے کی وجہ سے اس کا بھی بڑا پرابلم آیا. اب عرب امارات کو یہ کہنا پڑا کہ ایران کے خلاف ہماری جو سرزمین استعمال ہو یہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اس اڈے سے سارا کچھ لے کے گئے اسرائیل کو بچانے کے لیے. اب آپ کو پتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ عرب دنیا کو یہ پتا چلا کہ جو اڈے ہمارے ٹیکسز سے بنے تھے, ہماری سرزمین پر بنے تھے, وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں تھے بلکہ کسی اور کے لیے تھے. ایک اور انکشاف جو ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ انگریز اب یہ بات کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں, میں ایک اور چیز میرے سامنے وہ مجھے بڑی وہ امپورٹنٹ لگی کہ میں اس پہ بات کروں, اور اس کے بعد پھر آ جاؤں آپ کے سامنے کہ اس میں ایک چیز ابھی وہ مختلف خبریں یہ آ رہی کہ ان کے مختلف کانگریس مین یہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یا عرب امارات یہ چاہتا تھا کہ شیعوں کو ختم کیا جائے اور ان کو سنی بنا دیا جائے. اب آپ اس میں باریکی واردات دیکھ لیجیے گا کہ پھر سے مسلمانوں میں رول اٹکانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب عرب دنیا کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس جنگ میں وہ بری طرح پھنس چکے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہے, کوئی کھڑا نہیں ہے. اور یہ جو اڈے بنائے گئے تھے یہ سارا کچھ کسی کو سیف زون دینے کے لیے بنائے گئے تھے, ہمارے لیے نہیں. اب ابھی تک سعودی عرب, کویت, کسی نے بھی اپنا سفارتکار ایران سے نہیں بلایا, اور نہ انہوں نے ڈیمارش کیا, کسی کو بلایا اور اس کو کوئی تنگ کیا ہو یا کسی کو جو ہے اس کو کہا گیا ہو کہ ہمارے ملک پہ, ہمارے سرزمین پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں. اب عرب دنیا یہ ریئلائز کر چکے کہ ایران کے ساتھ جو معاملہ ہے نا, اس میں ہمیں ہماری بیچ میں جو سازش رچائی گئی ہے وہ اسرائیل نے رچائی ہے, امریکہ نے رچائی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو میں
देख रहा हूँ, दे रहा हूँ आपके सामने, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अरब दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई है और वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर चुके। और कल एक सहाफ़ी ने कहा है कि अब जब उनको पता चलेगा कि अरामको पर किसने मिसाइल हमला किया तो उससे क्या होगा, अरब दुनिया को भी पता चला गया कि उनका असल दुश्मन कौन है। और अभी मैं देख रहा था कि इसराइल के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी बड़ी भयानक किस्म की, उसमें कहा गया है कि भाई जानबूझकर इस किस्म की फ़िज़ा बनाई गई कि बिल्कुल सऊदी अरब को इतना कमज़ोर कर दिया जाए और हमारे मातहत कर दिया जाए। अभी एक ट्वीट किया है इसके इसराइल के सहाफ़ी ने, और कोलन उनका नाम है, वो कहता है कि बहुत जल्द करीब हम अरबियों को अपने मुल्क में साफ़ सुथराई के काम पर रखेंगे। यानी वो अरबी जो इनके लिए इब्राहिमिक एकॉर्ड के लिए पूरा रास्ता मार कर रहे थे, इसराइली कहते हैं कि हम उनको सफाई के काम पे लगाएंगे। हालांकि सफाई का काम कोई गुनाह नहीं होता, कोई वो नहीं होता है, लेकिन आप हम हमारे सोच के मुताबिक पता नहीं लेंगे, सफाई तो नस्फ ईमान है, लेकिन उसके बावजूद वो तंज कर रहा है किस पे, सऊदी अरब और इन ममालिक पे। आगे बढ़ते हैं, जो कार्रवाई हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई है, वो आपको जानना ज़रूरी है। 4 जो है पेंटागन ने रिलीज़ कुछ नाम कर दी हैं, अब मानना पड़ेगा उनको कि भाई सब हमारे लोग मारे गए हैं। 6 अमेरिकन सोल्जर किल्ड इन ऑपरेशन एपिक फेरी जो है, कैप्टन कोडी है, ये कैप्टन कोडी एकॉक 35 ईयर ओल्ड है, विंटर हेवन फ्लोरिडा। ये है फर्स्ट क्लास नोहा लेफ्टिनेंट थाइजॉन्स 42 साल उसकी उम्र है। इसी तरह सर्जन फर्स्ट क्लास नाइकोल एमोर 39 है, वाइट बियर लेक मेनोस्टा से उनका ताल्लुक़ है, वो भी तकरीबन 20 साल के हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो खातून है एक इसमें, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ईरान ने आज फिर क्या किया, एक इसराइल का तैयारा जो है वो मार गिराया है, और वो खबर अभी वीडियो मैंने लगाई, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं। कुवैत से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अल सलम अड्डा जो है उसकी नस्फ इमारत बिल्कुल ईरान ने तबाह कर दी है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने ऐलान किया कि उसने अपना होर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसी तरह इसराइल की जानब से ईरान की दाखिली सिक्योरिटी पर फ़िज़ाई हमलों के इतलात सामने आई, जिनमें पासदार इनकलाब जो है, मलेशिया पुलिस यूनिट और इंटेलिजेंस इदारे शामिल है। अच्छा, द इकोनॉमिस्ट की खबर आई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि खलीजी ममालिक ने मुमकिन तौर पर 800 यानी PAC-3 थर्ड इंटरसेप्ट मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। लॉक हेड मॉर्टन हर साल सिर्फ 3600 PAC यानी पैक मिसाइल तैयार करता है, जबकि थर्ड मिसाइल की पैदावार जो है रफ्तार इससे भी बहुत ज़्यादा कम है। ये सब कुछ सिर्फ 2 दिनों में हुआ है, यानी मिसाइल का मसला आ रहा है, बैटरियों का मसला आ रहा है, हर तरफ से। अच्छा, इब्राहिम जो बेड़ा था, वो इब्राहिम लिंकन बेड़ा अब तकरीबन जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो 2000 नाटिकल मील जो है वो पीछे की तरफ भाग रहा है। एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब आपको मैं बताता चलूँ कि एक और चीज़ जो मेरे सामने आई है, इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने धमकी दी है कि खामनाई का जो जानशीन है वो उसको हम निशाना बनाएंगे। आपको पता है कि खामनाई के जानशीन के तौर पर उनके साहिबजादे का नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है, बल्कि मेरे सोर्सेज भी ये कह रहे हैं, लेकिन उस पर एक चीज़ आ रही है, और वो ये चीज़ है कि भाई वो जो है वो किन के साहबजादे हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब के साहबजादे हैं। तो ऐसा ना हो कि वारिस वाला मामला हो जाए, इसलिए थोड़े बहुत इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। लेकिन लाने का मकसद उनका ये है कि भाई उन मगरिब को पैगाम देना चाहते हैं कि वालिद साहब तो उनके चले गए, उनके नज़रियात उनके बेटे में ज़िंदा है, और ये बड़ा ख़तरनाक पैगाम जो है वो उनको देना चाह रहे हैं। साथ साथ आपको बताते चले कि फ़िज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से कुछ मसाइल का सामना है। ताहम मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सफारतखाने से रब्ता करना चाहिए। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनखला कार्रवाई जारी। जंग के आगाज़ से अब तक 9000 फ़ौजी जो हैं वो भाग चुके हैं। यानी इस तरफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईरान की कुछ तस्वीर आपके सामने रख लेते हैं। जंग चल रही है, हालात इसमें कोई शक नहीं कि तेहरान भी खंडर तकरीबन बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद ईरान में ज़िंदगी रवां दवा है, जो आप अपनी तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।